नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठर आज अध्याय बालकांडर 156, 157तम दोहा पाठ करिबा। पूर्व अध्याय 155तम दोहा पाठ करा। पूर्व अध्याय विषय कौन थिला? राजा प्रताप भानु कथा आरंभ होइतिला। मनु और शत्रुघ्न कथा सरी जाइछि, एबे राजा प्रताप भानु कथा आरंभ होइछि। तो आज मध्य सेही प्रताप भानु कथा ही पाठ करिबा, द्वितीय भाग। तो आरंभ करिबा श्रीरामचरितमानस बालकांड चौपाही। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। राजा कथा गुहाउची जो प्रताप भानु राजा कथा, तांको मन रे कौन से प्रकार फल कामना नथिला। सी काई ए कथा कहीं कहैछि कहीं ना सी बहुत प्रकार यज्ञ सब करथिले। से यज्ञ सब मनस्कामना पूर्ण करबा पई यज्ञ करथांती, किंतु तांकर मन रे किछि भी फल कामना नथिला। से सेमती ही बहुत प्रकार यज्ञ करथिले। तो से भारी बुद्धिमान और ज्ञानी मध्य थिले। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था वह भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। से ज्ञानी राजा जेकोसी कर्म मन और वाणी द्वारा जहाँ भी धर्म करुले से सबू भगवान वासुदेव को अर्पण करके नहीं करुले। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। थरे कौन है ना, राजा निजर घोड़ा हाथी सहित पूरा सजासजी करना शिकार करने विंध्याचल जंगल भितर गले। तो तापर सेठी मध्य बहुत उत्तम उत्तम हरिण सब मारिले। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। राजा से वन रे बुलु बुलु गोटे बारहाटी को देखिले। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। तार बारहार दांत दीटा थाए। से दांत एमती सुंदर देखा जाउथला, माने एमती देखा जाउथला जेमती कि राहु चंद्र को ग्रास करिकिना आसिक जंगल रे छुपी गेला बळे देखा जाउथा। चंद्रमा बड़ा होने से उसमें उसके मुंह में समाता नहीं था और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगोलता नहीं था। चंद्रमा बड़ होइतिबारु ता मुंह भितर को जाउ न थाए ओ ये मध्य रागी किना ताको छाडू न थाए। ये थिला बारहार दांतर प्रशंसा करा होछ। यह तो स्वर की भयानक दांतों की शोभा कही गई। एठी से बारहार दांतर शोभा वर्धन करा होछ। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। एठी ता शरीर मध्य बहुत बड़ और मोटा थिला। घोड़े की आहट पाकर वह घुर्राता हुआ कान उठाई चौकन्ना होकर देख रहा था। घोड़ार टापुर शब्द सुनिकिना से निजे मध्य निजर शब्द प्रकट करुଥାଏ। निजर शब्द प्रकट करिकिना से मध्य तार दीटा कान को ठिया करिकिना हुशियार हो गला। ए नीला महिधर शिखर सम देखी विशाल वराहु चपरे चले हय सुटुकी नुप हाँ कि न हो इन बाहु सियावर रामचंद्र की जय। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस शेर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला। नील पर्वतर शिखर समान तार शरीरटी एपरी होता। जो बारहार शरीरटी नील पर्वतर शिखर सदृश देखा जाउतला। ताको देखिकिना राजा मध्य घोड़ा पिठी रे चाबुक मारिकिना ता पछरे दौड़िया लगे। उसने सुअर को ललकारा और अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। तब राजा मध्य से बारहाटी को चिल्लेकिना कहउछन जे तू एबे आ बंची पारिबो ना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। तापरे जेतोले देखिला जे घोड़ा अधिक शब्द करिकिना तारी आड़ बाड़ी आसी से बारहा कौन करना पवन वेगरे दौड़िया लगे। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तुरंत कौन कले ना तीर धनुष रे लगेकिना ताको मारिबा लगे। से बारहा मध्य देखिला जे राजा तीर बिंधिलाने मारिया पाई तो सी मध्य कौन कले ना माटी खोड़िकी भीतर पशिगला। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। राजा मध्य
तापर गोटे पर गोटे तीर चलेबार लगी किंतु से बारहा मध्य एते चालाक थिला से निज शरीर को बचैकिना दौड़बार लगी। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था। से बारहा मध्य केतेबेले देखा जाउथला केतेबेले देखा जाउ नथला एपरि भाबरे से दौड़बार लागितला। और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। राजा मध्य तापर रागी जाइले कहीं से गोटे बड़ धनुर्धर थिले ना, एते बड़ धनुर्धर होइकिना जदि बारहाटी मारि पार नांती तो से रागी जाउथांती। से भी रागिकिना ता पछर ता पीछा छन्नथांती, ता पछर बोला लागी छंदे। स्वर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। से बारहाटी मध्य बहुत घंच जंगल भितर को दौड़ी पड़ेगा। से राजा मध्य ता पछे पछे दौड़िले। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत थे, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा एते समय रे से पूरा एकला ही सारे तांका पछरे जति सब सेना छाउनी सब आसते से केही तांका सांगरे नथिले। अब से बहुत एकला है कि ना बहुत दुख प्रकाश कले ता सत्य मध्य से बारहार पीछा छाड़ू न। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर स्वर भाग कर पहाड़ की एक गहरी गुंफा में जा घुसा। राजांकर धैर्य देखिकिना से बारहा मत देखिला से राजा जमा पीछा छाड़ू ना, से धैर्य को देखिकिना से कौन पहाड़ गोटे गुंफा भीतर पशिगला। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा। तापर से राजा मध्य ओल्हेकी ताको देखिले जे से गुंफा भीतर पशि हेब ना, तो से निजे बहुत पछतैकिना पश्चाताप कले। तांकर जो एते दिन परिश्रम कले से बहुत पश्चाताप करिकिना तापर से फेरी आसले। उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। तापर से जो घंच जंगल रे एते दूर पड़े जाइथिले से आउ से रास्ता बाट पाइले नाही फेरिया पाई। ये खेदा खिन्न क्षुद्धित तृषित राजाबाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयो अचेत सियावर रामचंद्र की जय। 157 बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। बहुत परिश्रम करथिबारु पूरा हालिया हो जाते राजा। राजा और घोड़ा दी जन जाक हालिया हो जाते, भोक शोषे मध्य पूरा व्याकुल होते। कहीं एते दूर आसला परे आउ तांकु भोक शोष जोर होता। तापरे से नदी और पोखरी खोजा लगे पानी टिके पीवा। तो आज विषय ये रखुची। राजा प्रताप भानु कथा कहु। राजा प्रताप भानु शिकार करने जंगल को जाइछंती। जंगल रे तांको जो बारहा देखा जाउची पुणी तापर बारहाटी नुची जाउची। तो तांकर जंगल रे कौन अवस्था होउची ए कथा हमें आसंता अध्याय रे पढ़िबा। तो आज विषय ये रखुची। प्रताप भानु कथा जारी रहिबो। तो आपण देखंतु ए विषय वस्तुटी बहुत भल लागिबो। एथिरे रामंकर जन्म कथा लुचिकी अछि। तो पूरा देखिले आपण रामंकर जन्म कथा जानि परिबे। तो रहिले जय जगन्नाथ जय श्री राम।